नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग एंड होम डेकोर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय फूल के बारे में, गुलदाउदी, जिसे मराठी में सेवंती भी कहते हैं। इसकी कई सारी औषधीय और सजावटी विशेषताएं हैं। अभी गुलदाउदी के पौधे लगाना चाहते हैं या पहले से लगाए हुए पौधों की बेहतर देखभाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं गुलदाउदी के बारे में विस्तार से जानना। गुलदाउदी का वैज्ञानिक नाम क्रिसैंथेमम मोरिफोलियम है। यह मुख्य रूप से एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ये फूल अपनी विविधता के लिए मशहूर है। गुलदाउदी के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और बालू मिलाएं। गुलदाउदी को बीज, कटिंग या जड़ों से उगाया जा सकता है। कटिंग को 5 से 6 इंच लंबा रखें और उसे मिट्टी में रोपें। बीज से रोपण करने पर मिट्टी को हल्का गीला रखें। यदि गमले में लगा रहे हैं तो 8 से 10 इंच गहरा गमला लें। गमले में जल निकासी के छेद जरूर रखें। गुलदाउदी को प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। दोस्तों, इसकी सिंचाई का खास ध्यान रखें। मिट्टी को हल्का गीला रखें, लेकिन पानी का भराव न होने दें। सप्ताह में 2-3 बार पानी दें। पोषण के लिए इसे हर 15 दिन में जैविक खाद डालें। फूलों के विकास के लिए पोटैश और फास्फोरस का प्रयोग करें। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे बालकनी गार्डन में कितने रंग बिरंगे और खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। देखिए, इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, कितने हेल्दी फ्लावर्स आ रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी इसी प्रकार से हेल्दी फूल आपके पौधों से मिलते रहे तो इसकी केयर टिप्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काफी लोग सिर्फ एक बार ही गुलदाउदी के फूल ले पाते हैं, बल्कि इसमें कम से कम 3 से 4 बार हेल्दी कलरफुल फ्लावर देने की क्षमता है। दोस्तों, आप 2 बार, 3 बार या 4 बार एक ही पौधों से फूल क्यों नहीं ले पाते हैं? आप क्या गलतियां करते हैं और आपको क्या केयर लेनी चाहिए? इसके टिप्स, स्पेशल टिप्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इतने सुंदर फूल आ चुके हैं इस पौधे पर। इसको देख के आपका मन नहीं करता होगा कि इसे काट दें। जी हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता था शुरुआत में। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जितना आप इसका ग्रूमिंग करेंगे, इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे, उतने ही अच्छे और ज़्यादा फ्लावर आपको इस पौधे से मिलेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको इस पौधे का डेमो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यह जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा ऑलरेडी मुझे 2 बार फ्लावर्स दे चुका है और यह इसका 3rd टाइम है फ्लावरिंग का। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, अगर इन फूलों को मैं समय पर कट ना कर पाऊँ तो ये मुझे आगे चल के ऐसे हेल्दी फ्लावर नहीं दे पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे इस पर नई कलियां भी आ रही है। यदि आप पुराने फ्लावर्स को कट नहीं करेंगे तो आपको उस पर नई कलियां और नए हेल्दी फ्लावर नहीं मिलेंगे।
इसकी समय समय पर कटिंग करते रहना बेहद ज़रूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो देख पाओगे ये जो कलियां है इनको अच्छे से पोषण मिल पाएगा और इनमें और भी हेल्दी फ्लावरिंग भी मिलेगी। यदि आप पुराने ग्रो किए हुए फ्लावर्स को कट नहीं करेंगे तो इसको मिट्टी से मिलने वाला सारा पोषण यह पुराने फ्लावर्स ही लेते रहेंगे और नई कलियों को खिलने का अवसर नहीं मिल पाएगा। देखिए कटिंग के बाद नए कलियों से कितने अच्छे फूल आए हैं। इसलिए देखिए आप मैं कटिंग किस प्रकार से कर रहा हूं। जहां से नई कलियां खिल रही है वहां से टहनी को अच्छे से काटे। देखिए इस पौधे की नीचे से अच्छे से कटिंग करने के बाद इसमें कितने सुंदर नए फ्लावर खिले हैं। देखिए ये ऊपर की कटिंग मैंने केवल आपको दिखाने के लिए ही रखी थी। ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं ताकि आप भी समझ पाए इसकी कटिंग किस प्रकार करनी चाहिए। जितनी अच्छे प्रकार से आप कटिंग करेंगे, समय समय पर कटिंग करेंगे फ्लावरिंग के वक्त, उतना अच्छा रिजल्ट, उतने अच्छे हेल्दी फ्लावर्स आपको मिलेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे इन पौधों से मैंने 4 से 5 बार फ्लावरिंग ली है। देखिए इस छोटे से पौधे ने मुझे अब तक 100 से भी ज़्यादा फ्लावर दिए हैं। जी हाँ, 100 से भी ज़्यादा फ्लावर। देखिए इसकी कटिंग लगातार करने के बाद देखिए इसमें नई ग्रोथ आ रही है। आप देख पा रहे होंगे ये बेजान सा लग रहा है पौधा, लेकिन फिर भी कटिंग करने के बाद इसमें नई कलियां आती दिख रही हैं। अगर कोई और इसे देखता तो आप इसे थ्रो कर देते, यह सोचकर कि अब तो ये बेजान सा हो चुका है और इससे शायद फ्लावर्स ना मिल पाए। लेकिन इसकी लगातार कटिंग और प्रॉपर खाद पानी देने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें नई कलियां आ रही है, नए रूट्स भी आ रहे हैं। देखिए इसमें नए रूट्स भी अच्छे से आ रहे हैं। 2-4 दिन में देखिए ये कलियां खिलकर पूरे रंगीन फ्लावर बन जाएंगे इस तरह के। रेगुलर कटिंग करना फ्लावरिंग के समय बेहद ही ज़रूरी है। देखिए ये आपके लिए डेमो है, इसीलिए मैंने केवल इसकी कटिंग बाकी रखी थी। देखिए इसमें नए रूट्स आ रहे हैं और नई कलियां भी आपको आती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ऊपर की ब्रांच कट कर दी, नीचे से नए रूट्स आने लगे, नई कलियां आपको दिख रही आती हुई। 100 से ज़्यादा फ्लावर लेने के बाद भी यह पौधा मुझे और भी 20-25 फ्लावर दे सकता है अगर मैं इसकी अच्छे से कटिंग करूं और इसको प्रॉपर पानी देता रहूं। और हाँ दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आप गुलदाउदी को लगाने के बाद इसे रेगुलर खाद तब तक देते रहिए जब तक कि इसकी फ्लावरिंग शुरू ना हो। इसकी फ्लावरिंग एक बार शुरू हो जाए उसके बाद आपको इसे खाद देना कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए। यदि आप फ्लावरिंग के समय इसको ज़्यादा खाद देंगे तो इसके फूल अच्छे से नहीं आएंगे, इसका इस पर विपरीत परिणाम होगा। उस समय इसको केवल हर रोज आपको पानी देने की आवश्यकता है। डेली पानी दीजिएगा और 4 से 5 घंटे की धूप इसे बेहद आवश्यक है। यदि फ्लावरिंग के समय इसे रेगुलर पानी ना मिले तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी कलियां मुरझा सी जाती है
और इसके फूल पूरी तरह से नहीं खिल पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है दोस्तों कि फ्लावरिंग शुरू होने के बाद इसे आपको खाद देना बंद करना है। रेगुलर पानी और 4 से 5 घंटे की धूप आपको बेहतर और खिले खिले फूल देंगे। और एक बात दोस्तों, आपको इसको फिर से खाद देना शुरू करना होगा, लेकिन कब? जब आपने 3 से 4 बार इससे फ्लावरिंग ले ली हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह पौधा ऑलरेडी 4 बार फ्लावरिंग दे चुका है और इसकी हालत बहुत खस्ता लग रही है। अब इसे पोषण की आवश्यकता है और जिसके लिए आप इसे थोड़ा सा खाद दे सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने नेचुरल खाद डाला हुआ है जो मार्केट में आसानी से मिलता है। अभी इसको खाद देना बेहद ज़रूरी था और आप देख पा रहे होंगे कि इसको खाद देने के बाद ये मरा हुआ सा लगने वाला पौधा भी नई कलियां और नए रूट्स दे रहा है। पहली बार फ्लावरिंग करने वाले पौधों को जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तब खाद देना बंद करना ज़रूरी है। 3 से 4 बार जब आप इनसे फ्लावर ले लें, उसके बाद एडिशनल फूल लेने के लिए आप उसको खाद थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। अगर आप पहली ही बार में इसे खाद देंगे फ्लावरिंग शुरू होने के बाद, तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आप 3 से 4 बार फ्लावरिंग इससे नहीं ले पाएंगे। कृपया ध्यान में रखें दोस्तों। आप इस प्लांट में देख पा रहे होंगे कि मैंने इसके पुराने फ्लावर्स को टाइम पे कट नहीं किया। इसकी वजह से इसमें जो नई कलियां आ रही है उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि ये सुंदर फ्लावर कट करना शायद ठीक ना हो, लेकिन जब तक आप इन पुराने फ्लावर्स को कट नहीं करेंगे तब तक इनमें नई कलियों को अच्छे से पोषण नहीं मिलेगा और नए फ्लावर अच्छे से नहीं आ पाएंगे। अगर आपको एक ही पौधे पे 100 से ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो आपको इन फ्लावर्स को मैच्योर होने के बाद कट करना आवश्यक है। आप देखिए, ये फ्लावर इसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, अभी सूखने पे आ रहा है, तो इसे मुझे कट करना बेहद आवश्यक है। आप देख पा रहे होंगे इसमें छोटी छोटी नई कलियां आ रही है। अगर मैं इन फ्लावर्स को समय पे नहीं कट करूंगा तो ये नई जो कलियां है ये वेस्ट हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी या अच्छे से नहीं खिल पाएंगी। दोस्तों, कटिंग से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो नई कलियां अच्छे से खिल पाएंगी और दूसरा, जहां से आप कट करोगे वहां से नई ब्रांचेस फिर से उगना शुरू हो जाएंगी। आपका पौधा तेजी से बढ़ेगा, हरा भरा रहेगा और बेहतर फूल देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में। कभी कभी आप इसके फूलों के गिरने की समस्या का सामना कर सकते हैं। अत्यधिक पानी देने या खराब मिट्टी के कारण यह होता है। यदि आप जल निकासी में सुधार करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कीट और रोग, नीम तेल या जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। यदि पत्तों पर फफूंदी दिखे तो प्रभावित हिस्सों को हटा दें। पहले मैं इन फ्लावर्स को कट करने से डरता था। इसकी वजह से मैं इससे केवल 1 या 2 ही बार फ्लावरिंग ले पाता था। लेकिन जब से
मैंने इसका प्रॉपर कटिंग चालू किया है। आप देख पा रहे होंगे ये इतने सारे अच्छे फ्लावर्स मैं 4 बार 5 बार ले रहा हूँ रेगुलरली। तो मैं समराइज करूँगा अपनी टिप्स को। आपको इसको रेगुलर पानी और खाद तब तक देना है जब तक इस पर अच्छे से कलियां ना आए। कलियों का खिलना शुरू हो जाते ही आपको इसको खाद देना बंद करना होगा। फ्लावरिंग के समय आपको इसे रेगुलर पानी और 3 से 4 घंटे की धूप देना आवश्यक है। और जी हाँ, रेगुलर कटिंग करना बेहद आवश्यक है। और जब ये 3 से 4 बार फ्लावर दे दे तब आप इसको फिर से खाद देना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी गुलदाउदी के पौधे की देखभाल और रखरखाव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने बगीचे को हरा भरा बनाए रखें। धन्यवाद।